हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, दिक कोसाइन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिक कोसाइन में कोसाइन वर्ड जो यूज हुआ है वो आप कॉस थीटा का नाम सुने होंगे। कॉस थीटा जिसे हम लोग बोलते हैं उसका ही पूरा नाम है कोसाइन, ठीक है, इंग्लिश में। और इंग्लिश में कोसाइन होता है और हिंदी में होता है कोजेया। और कोजेया के पहले क्या लगा हुआ है? दिक। दिक दिशा शब्द से बना हुआ है, दिशा के लिए ही दिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि दिशा तो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन कौश में ही दिशा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो क्योंकि दिशा बताने के लिए हम भले ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम मैथमेटिकली किसी चीज की दिशा बताने का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी रेखा की दिशा बतानी हो, तो उस रेखा की दिशा बताने के लिए हम लोग कोण का प्रयोग करते हैं। और कोण का प्रयोग जब हम करते हैं तो कोण किसके साथ बनना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप द्विविमीय तल की बात करें तो द्विविमीय तल सिर्फ एक कागज को, एक बोर्ड को, एक जमीन पर बनाए गए फिगर को कह सकते हैं। जैसे आप किसी का फोटो स्केच तैयार कर रहे हैं, या कोई वृत्त बना दिए, या कोई आयत बना दिए, तो ऐसा नहीं ना है कि इसको पकड़ के निकाल लेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई हो सकता है लेकिन ऊंचाई नहीं हो सकता। समझ में आया? अगर कोई चीज आप बना रहे हो जमीन पे लिख करके, तो उस चीज में ऊंचाई नहीं होगी, लंबाई और चौड़ाई हो सकता है। यानी कि वो 2 बीमा का होगा कि 3 बीमा का होगा? 2 बीमा का होगा। ऐसे चीजों को द्विविमीय कहा जाता है, यानी कि उसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों से हम उसे दिखा सकते हैं। लेकिन त्रिविमीय का मतलब होता है कि तीनों चीज, जैसे हम लोग खुद अपने आप को देखें तो हम लोग त्रिविमीय तल में हैं, हम में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। दुनिया की हर वो वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों शामिल है, उसे त्रिविमीय तल में कहा जाता है। समझ में आया? जैसे ये पंखा यहाँ पर है तो ये त्रिविमीय तल में है। जैसे हम कह सकते हैं कि जमीन से इसकी ऊंचाई लगभग मान के चलिए 8 फीट या 12 फीट के करीब में है, ठीक है, 10 फीट के करीब में है जमीन से इसकी ऊंचाई। तो जमीन से ऊंचाई की बात हुई तो जेड अक्ष का बात हुआ, है ना। मैं कहूं कि दीवार से इधर कुछ दूरी पर है, ये 2 फीट की दूरी पर है, तो हो सकता है कि एक्स का वैल्यू हो, उस दीवार से मान के चलो 3 फीट की दूरी पर हो, तो हो सकता है कि किसका वैल्यू हो? वाई का। तो तीनों वैल्यू हम बोल सकते हैं कि नहीं? तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों का अगर आप प्रयोग करते हैं और साथ ही कोण का प्रयोग करते हैं किसी रेखा के लिए, तो वो रेखा अक्षों के साथ अलग अलग कोण बनाएगी। अब अक्षों के साथ अलग अलग कोण बनाएगी, जैसे एक अक्ष 3 वो होता है ना, एक आपका ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया? जेड। अब कोई रेखा ऐसे गुजर रही है, समझ में आया? तो ये रेखा अगर गुजरेगी तो आपको दिखाई तो दे रहा होगा केवल 2 गो कोण, है ना, पर आपको ध्यान देना है कि यह कोण अगर यहाँ पे एक बन रहा है तो ये एक्स अक्ष के साथ बना, सेम कोण ये भी होगा तो एक्स एक्स के साथ कहलाएगा। ये वाला कोण किसके साथ बना? वाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जेड अक्ष के साथ तो बन ही नहीं रहा, बन रहा है, इसको भी शिफ्ट करने वाला, इसमें जेड अक्ष के साथ बनने वाला कोण कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, ये ऐसे अगर गुजरा हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जेड अक्ष को यहाँ शिफ्ट कर दो इस जगह पर, ठीक है। अगर यहाँ तुम शिफ्ट कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि जेड अक्ष के साथ यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है? कोण बना रहा है। समझ में आया? तो हम अक्षों को शिफ्ट करते हुए हम एंगल देखते हैं कि भाई इसके समांतर में कोई अगर हम अब रेखा ले रहे हैं तो वही कोण बनता है जो यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से एक रेखा अक्षों के साथ 3 गो कोण बनाएगा कि 2 ही बनाएगा? 3, एगो एक्स अक्ष के साथ, एक वाई अक्ष के साथ, एक जेड अक्ष के साथ। तो याद कर लीजिए, जो एक्स अक्ष के साथ होगा उसे अल्फा बोलेंगे, जो वाई अक्ष के साथ होगा उसे बीटा, और जो जेड अक्ष के साथ होगा गामा। बोलो याद हो गया? तो आपको याद रखना है कि एक रेखा त्रिविमीय तल में अक्षों के साथ कोण बनाती है तो एक अक्ष के साथ जिसे बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा। वाई अक्ष के साथ बनाती है तो बीटा, और जेड अक्ष के साथ बनाए तो गामा। बस इसमें आप कॉस लगा दीजिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस का हिंदी क्या होता है? कोजेया। अल्फा बीटा गामा का प्रयोग दिशा के लिए कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो दिशा के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? दिक। और कोजेया मतलब कॉस, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही क्या कहते हैं? दिक कोजेया। बोलो बुझाया कि नहीं? कोई पूछे कि दिक कोजेया किसे कहते हैं तो सीधे सीधे बोलिए कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम क्या कहते हैं? दिक कोजेया कहते हैं। और याद रखें कि अल्फा बीटा और गामा कौन सा कोण है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ।
समझ में आया? पूरा डिटेल में बताना तो ऐसे बोलेंगे कि यदि कोई रेखा त्रिविमीय तल में x अक्ष के साथ अल्फा कोण, y अक्ष के साथ बीटा कोण और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाए तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को क्या कहते हैं? दिक्कोजीय कहते हैं। इन्हें L, M और N से सूचित करते हैं। बोलो, याद हो गया? तो आपसे पूछा जाए L का मान बताओ, तो L बराबर cos अल्फा, M का मान बताओ cos बीटा, N का मान बताओ cos गामा। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? तो पहले ये करते हैं, इस पे एक सवाल भी करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग दे करके लिखिएगा। बोले, यदि कोई रेखा त्रिविमीय तल में, यदि कोई रेखा त्रिविमीय तल में एक अक्ष के साथ अल्फा, एक अक्ष के साथ अल्फा, एक अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा, y अक्ष के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, गामा कोण बनाती है, गामा कोण बनाती है, तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, और cos गामा और cos गामा को दिक कोसाइन कहते हैं, cos गामा को दिक कोसाइन कहते हैं, दिक कोसाइन कहते हैं, जिसे L, M, N से सूचित किया जाता है, जिसे L, M, N से सूचित किया जाता है। जिसे L, M, N से सूचित किया जाता है। हो गया? L, M, N से सूचित किया जाता है। अतः L बराबर बताइए क्या होगा? हाँ, cos अल्फा, और M बराबर cos बीटा और N बराबर cos गामा। नीचे लिख लेंगे। अब इस पर एक सवाल लिखिए। उदाहरण इजी 1, बोले, उदाहरण अंतरिक्ष में एक रेखा, अंतरिक्ष में एक रेखा एक अक्ष के साथ 120 डिग्री, 120 डिग्री, कॉमा y अक्ष के साथ 60 डिग्री, 60 डिग्री, y अक्ष के साथ 60 डिग्री और z अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाती है, 135 डिग्री का कोण बनाती है, 135 डिग्री का कोण बनाती है, 135 डिग्री का कोण बनाती है। तो रेखा के दिक कोसाइन ज्ञात करें, तो रेखा के दिक कोसाइन ज्ञात करें, तो रेखा के दिक कोसाइन ज्ञात करें, रेखा के दिक कोसाइन ज्ञात करें। पहले सब लोग देखेंगे, हो सकता है आप भूल गए हो कि कोण का मान कैसे निकालते हैं, पर याद दिला देते हैं। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है सुनिएगा, इसमें आपको चतुर्थांश का
बस ये वाला बात याद रखना है कि किसमें पॉजिटिव होता है किसमें निगेटिव। तो आपको याद रखना है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया? ये सब प्लस में होते हैं, आपको ये याद रखना है। और बाकी इसमें क्या होते हैं माइनस, ये अगर याद है। और दूसरा बात क्या याद है, कोण का मान कभी भी एक शख्स के साथ लिखते हैं, कोण का मान कभी भी एक शख्स के साथ लिखते हैं, चाहे वो किसी भी चतुर्थांश में हो। बस आपको ये दो बात मालूम है तो आपको याद सब सवाल बनाने आ जाएगा इसमें। पहला बात क्या है कि आपको चतुर्थांश में याद रखना है कि किस में कौन पॉजिटिव होता है। बोलो याद हो गया? याद हो गया ना? पूछेंगे बता दोगे? बताओ। तीसरा में कौन पॉजिटिव? बैठो, तुम बताओ। बॉबी, तानिया, और तुम भी बताओ। चौथा में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक। बैठो, बोल, देख के बताओ। अच्छा मत बताओ, जा अभी तो रूसले रहा। तुम बताओ पहला में कौन पॉजिटिव? पहला में ऑल पॉजिटिव, देखो ऑल पॉजिटिव है। साइना बताओ दूसरा में? साइन और कॉसेक। बहुत अच्छा। शकील ए खराब, तुम बताओ दूसरा में कौन पॉजिटिव? स्टैंड अप। दूसरा में कौन सा पॉजिटिव है? नहीं जानते हैं? अभी तो बताए हैं। कहाँ ध्यान था? ध्यान कहाँ है? साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, हम बता रहे थे तो तुम दूसरा काम कर रहे थे। यही से नु मैथ नहीं आता है। हम ये समझाओ तो नहीं है तो दूसरे गीत गा रही है ने? आओ है ने? नहीं आओगी? बलाए कहीं के। बैठ। ए झिंग रे कराओ। हाँ तोरा के कौन कहाँ से मापा जाता है? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। जब बोलेगा तो उल्टे बोलेगा। कौन एक शख्स से मापल जाला, समझ ला भी नहीं रे नकफुल्ला रे, एक शख्स के साथ मापते हैं। कुत्ता वही अक्ष बोल रहा है। दो गो बात तो खाली याद रखना है भाई, उसके बाद सवाल बन जाएगा। देखो अब ये दोनों बात जिसको याद हो गया कैसे सवाल बनेगा समझो। ये किसका मान है? तो अल्फा बोल सकते हैं। अल्फा, अल्फा कितना है? 120, बीटा 60 और गामा 135 डिग्री, इतना मान है। अब इसको देखते हुए हमको दिक कोसाइन चाहिए, तो दिक कोसाइन को एल बोलते हैं और एल का मान कॉस अल्फा होता है ना, तो हम कॉस और अल्फा का मान क्या लिख लेंगे? 120 डिग्री। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉस 120। अब देखो क्या करना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है अलग कहीं रफ में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अलग रफ कर लेते हैं 120 डिग्री। कोण हमेशा यहाँ से बनाना है। चलो यहाँ तक 90 हो गया, 90 के बाद कितना? 30 आ गए, तो ये बोलो यहाँ तक कितना हो गया? 120। कोण का माप कैसे होता है? एक शख्स। 21 चतुर्थांश में आ रहा है ये लाइन, दूसरा में आ रहा है ना, तो दूसरा में हई वाला अक्ष यूज होगा। तो इस अक्ष से यहाँ तक बताओ कितना है? 60 डिग्री है, तो बस ये 60 लिख लेना है। यहाँ 120 हटा के क्या लिख लेना है? 60 लिख लिए। अब क्या करना है सुनो, किस में आया? दूसरा में कौन पॉजिटिव? साइन कॉसेक। जबकि यहाँ पे आपका क्या दिए हुए सवाल में? कॉस, तो कॉस इसमें क्या होगा? माइनस होगा। तो आपको यहाँ पर आगे क्या लगा लेना है? माइनस। बोलो बुझाया कि नहीं? दो गो तो काम करना है, वो माइनस प्लस वाला आए वो कोण वाला, बस हो गया।
60 डिग्री पर मान कितना होता है? 1/2। तब माइनस 1/2 आया। अब m का मान कॉस बीटा होता है, तो कॉस बीटा के मान 60, कॉस 60 के मान तो जानबे करते हैं 1/2, ये तो सोचना ही नहीं है। अब n का मान कॉस गामा, गामा के मान 135। अब बोलो क्या करेंगे, फिर से अक्ष बनाते हैं, 135 बनाना है, तो यहाँ 90 हो गया, 90 के आगे 45 बढ़ो, 45 बढ़ लिए, 90 जोड़ जार के टोटल 135 हो गया, नीचे से कितना 45 से हुआ। तो अब बोलो यहाँ पे क्या भराएगा, कॉस 45 भर देना है, बुझाया? प्लस की माइनस? माइनस, क्यों? दूसरा में गया। अब माइनस लिख के कॉस 45 के मान 1/√2 है। सेकेंड वाला में माइनस नहीं होगा क्योंकि कई डिग्री है, 60 डिग्री के कोण बनाओ, देखे 60, पहिलके में आ गया, पहिलका में ऑल पॉजिटिव, बुझाया? कोण हमेशा एक शब्द से मापते हैं तो ये 60 लेंगे, समझ में आ गया? तो इसलिए अब बताइए दिक कोसाइन क्या हो जाएंगे, दिक कोसाइन एगो हो जाएगा -1/2 कॉमा एगो क्या हो जाएगा 1/2, एगो कितना -1/√2। बोलो बन जाएगा, बनाने आ जाएगा? एगो चीज दिखाते हैं, ये एक खूबसूरत सा चीज देखो, प्रश्नावली 11.1 त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है? बोले थे ना कि पेयरिंग चैप्टर है, दोनों चैप्टर एक साथ में पढ़ा जाता है। आप फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा, मतलब कि वेक्टर पढ़िएगा, तो त्रिविमीय सवाल का भी सवाल बनाइएगा साथे साथे। तो संजोग से जो आप अभी वेक्टर में पढ़ रहे हो वही चीज फर्स्ट में 11.1 में सेम चीज पढ़ना है, और उसका नाम क्या है, दिक कोसाइन। तो गौर से देखिए, क्या इसमें भी दिक कोसाइन है? अभी इसके पहले जो पढ़ रहे थे उस पर ध्यान दो, तुम्हारा जो सवाल है 12 नंबर, इसमें भी दिक कोसाइन है। तो हम इहो दिक कोसाइन बताएंगे कि कैसे निकालेंगे, इहो सही निकलेगा, थोड़ा सा और आगे पढ़ना होगा। लेकिन अभी आप कौन वाला दिक कोसाइन सीखे, कौन निकालने वाला, कौन निकालने वाला, फिर 12 नंबर का भी कॉन्सेप्ट हम लोग लगले जानेंगे। लेकिन आपको आज क्या करना है, कौन सा सवाल बनाना है? हाँ, ये अपना अलग फिर अगला एक्सरसाइज पढ़िएगा ना, तो अपना देख लीजिएगा, और यहाँ से आपको सवाल बनाना है। तो इसमें दिक कोसाइन में कौन वाला जो सवाल बनाने हैं आप ट्राई कीजिएगा। बोलिए क्लियर हो गया? अब सुनिए, अब तो टाइम नहीं है, नहीं तो आगे हम बताते। तो 11.1 का ट्राई कीजिएगा, और ये कॉन्सेप्ट तो सीखिएगा कि कैसे बनाना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया? और 12 नंबर अभी शायद आपको बनाने नहीं आएगा, लेकिन देखिएगा जैसे हो, अभी आगे का नियम बाकी है, खत्म नहीं।